Assalamu alaikum, students of class 9th. आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अर्बन पुअर। इससे पहले हमने पढ़ा था ये आपको पता है हम पढ़ रहे हैं पुअर्टी एज अ चैलेंज फेसिंग इंडिया। इसमें इससे पहले हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रूरल पुअर। आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अर्बन पुअर। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। इससे पहले आपने पढ़ा था जो रूरल पुअर है उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आज हम जानेंगे अर्बन पुअर के बारे में। पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़। उनको पहली प्रॉब्लम कौन सी है, उनके पास प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती है। उनके पास अच्छे मकान नहीं होते हैं, घर नहीं होते हैं। जो घर आता है, जो मकान आता है, ये आता है बेसिक नेसेसिटी में, बेसिक फैसिलिटी में आता है। जो इंसान बेसिक फैसिलिटी एक्सेस नहीं करता है, जो इंसान बेसिक फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ही फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ BPL। जो अर्बन पुअर हैं उनके पास मकान नहीं होते हैं रहने के लिए, प्रॉपर हाउस नहीं होते हैं। दूसरा क्या है अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट होता है ये अनहाइजीनिक होता है। अनहाइजीनिक मीन ये गंदा होता है, आलूदा होता है, साफ़ सुथरा माहौल उनके पास नहीं होता है। उनके पास प्योर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, उनके पास अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता है। इट इज़ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट उनके पास, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट उनके पास होता है। इससे क्या होता है, उससे उनका जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, वो सेहतयाब नहीं होते हैं, वो सेहतमंद नहीं होते हैं। उनकी हेल्थ ये है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं होते हैं। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो भी आती हैं बेसिक फैसिलिटी में, बेसिक इसमें है बेसिक नेसेसिटी में आती है। हेल्थ हो गए दो, हाउसिंग फैसिलिटी भी उनके पास नहीं होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी उनके पास नहीं होती हैं। सो जो इंसान इन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ही इज़ पुअर। नो सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उनके पास किसी किस्म की सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं होती हैं जिससे वो अपने आप को सिक्योर पा सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। उनके पास इस किस्म की कोई स्कीम नहीं होती है। सो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी क्वालिटी हेल्थ। जो क्वालिटी हेल्थ है वो अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं होती है। उनको कैसे अपने आप को क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करें, एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करें, गेन करें, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती हैं। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अर्बन पुअर। जो ये फैसिलिटीज़ हैं, जो ये नेसेसिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके पास से नहीं होती। सो दे आर पुअर, दे आर अर्बन पुअर, दे आर falling in the category of urban poor because they were facing these problems. फिर हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ राम सारन। जो ये राम सारन है इसकी क्या स्टोरी, चलिए देखते हैं। द स्टेप्स टेकन बाय जो राम सारन है, ही इज़ एन अर्बन पुअर। जो आपने कल पढ़ा लाखा सिंह वो था क्या रूरल पुअर। अब हम राम सारन के बारे में पढ़ेंगे। ये अर्बन पुअर है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स थी और गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स यहाँ पे उठाए थे अर्बन पुअर्टी को रिमूव करने के लिए। आपने कल ये भी पढ़ा था जो गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए थे रूरल पुअर्टी को रिमूव करने के लिए, इसको एलिवेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए। अब आप आज देखेंगे ये अर्बन पुअर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स यहाँ पे इनिशिएट किए। देखिए नेहरू रोज़गार योजना। अभी अभी आपने पढ़ा था प्रॉब्लम में, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं थी। अब इस जो गवर्नमेंट ने इसने लॉन्च की यहाँ पे एक स्कीम जिसका नाम है नेहरू रोज़गार योजना। इस स्कीम के ज़रिए उन अर्बन पुअर्स को रोज़गार मिल सकता हैं, वो अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम के ज़रिए अपने आप को वो काम में एंगेज कर सकते हैं, उनको वेजेस मिलेंगे, वो अपने आप को इस गरीबी से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। दूसरी स्कीम यहाँ पे है, दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। इस स्कीम के ज़रिए भी वो अपने आप को इस गरीबी के जाल से निकाल सकते हैं।
इस विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी से अपने आप को निकाल सकते हैं। तीसरा है अर्बन बेसिक सर्विस फॉर द पुअर प्रोग्राम। जो तीसरी यहाँ पे मेजर हैं, जो तीसरे इनिशिएटिव यहाँ पे हैं वो क्या है, जो अर्बन बेसिक सर्विसेज जो हैं उनको यहाँ पे अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर प्रोग्राम फॉर द पुअर, यहाँ पे एक अर्बन सर्विस बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे इनिशिएट हुआ था, जो किन के लिए है, अर्बन पुअर के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हो जिसमें इनको क्या प्रोवाइड किया जाए, बेसिक सर्विसेज, क्या प्रोवाइड किया जाए, बेसिक सर्विस, जिससे वो अपनी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। चौथा है यहाँ पे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, उनको सोशल असिस्टेंस मिलेंगे, उनको सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे मिलेंगे जो उनको नहीं थी, जिसको वो फिर ले करते थे इससे पहले, अब इनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड यहाँ पे हो रही है। इससे क्या हो सकता है, इससे जो वो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं इस गरीबी के जाल से वो यहाँ पे अब उनको निकालेंगे इन प्रोग्राम्स के ज़रिए, इन मेजर्स के ज़रिए। So these were the steps taken by the government, गवर्नमेंट अब 100% अपना बेस्ट ट्राई करती हैं इस गरीबी को हटाने के लिए। ये थे कुछ स्टेप्स, अब आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना ही।